दोस्तों, आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश हो चुका है। और अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस या किसी भी यूपी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लिख कर ले लीजिए। इस बार के पेपर में यहाँ से सीधे सीधे 2 से 3 प्रश्न 100% छपने वाले हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन टुडे के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बजट 2026-27 का पूरा निचोड़, पर वहीं चुनिंदा और टॉप एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं जो सीधे एग्जामिनर को पसंद होते हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण फैक्ट्स कवर करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट्स आपसे छूटे नहीं। आप भी मेरे साथ साथ जवाब देने की कोशिश करें और वीडियो के अंत में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो अगर इस बार सिलेक्शन पक्का करना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉपी पेन उठाइए। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के ये धमाकेदार सेशन। ये रहा पहला प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का कुल आकार कितना है? 8,12,696.35 करोड़ रुपये, 9,12,696.35 करोड़ रुपये, 9,50,000 करोड़ रुपये, 7,36,437.71 करोड़ रुपये। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी 9,12,696.35 करोड़ रुपये। ये इस तरह का प्रश्न आपको यूपी लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026-27 के बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? 10.5%, 12.9%, 15.2% और डी विकल्प 9.8%। इसका सही उत्तर विकल्प बी 12.9% है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 3.5%, 3%, 2.98%, 2.5%। इसका सही उत्तर विकल्प सी 2.98%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी आकलित की गई है? 12.5%, 13.4%, 14.1%, 11.9%। इसका सही उत्तर विकल्प बी 13.4%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने होने के अनुमान हैं? 1,09,844 रुपये, 1,20,000 रुपये, 1,50,000 रुपये और 98,000 रुपये। इसका सही उत्तर विकल्प बी 1,20,000 रुपये। एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 29वां, 18वां, 10वां, 25वां। तो इसका सही उत्तर है 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, देश के कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है? क्या चीज़ पूछ रहा है कि देश के कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है? 50%, 55%, 65% और 70%। इसका सही उत्तर विकल्प सी 65%। अगला प्रश्न है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 नीति आयोग में लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर प्रथम स्थान है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 नीति आयोग में लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर कितनी रह गई है? प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर कितनी रह गई है? 4.5%, 3.2%, 2.24%, 1.5%। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी 2.24% है। अगला प्रश्न है, पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना मूल्य दरों में
प्रति क्विंटल कितने रुपये की वृद्धि की गई है? 20 रुपये की, 25 रुपये की, 30 रुपये की और 50 रुपये की। तो इसका सही उत्तर 30 रुपया। प्रश्न क्या है? पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना मूल्य दरों में प्रति क्विंटल कितने रुपये की वृद्धि की गई है? तो 30 रुपये की। किसानों के नलकूपों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति किस तिथि से प्रदान की जा रही है? क्या है प्रश्न? किसानों के नलकूपों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति किस तिथि से प्रदान की जा रही है? 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2025, 15 अगस्त 2024। इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2023 से किसानों के नलकूपों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 तक कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं? 15.50 लाख, 20.25 लाख, 26.81 लाख, 30 लाख। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी 26.81 लाख होगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्या है प्रश्न? मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, प्रथम, तीसरा, पांचवा। इसका सही उत्तर विकल्प बी प्रथम। अगला प्रश्न है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट में 2025-26 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है? क्या है प्रश्न? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट में 2025-26 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है? ए 10%, बी 12%, सी 15% और डी 20%। इसका सही उत्तर विकल्प सी 15% है। अगला प्रश्न है, 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? 500 करोड़ रुपया, 1023 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया और 2000 करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर है 1023 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या कितनी है? 35.50 लाख, 49.22 लाख, 55.00 लाख, 40.10 लाख। तो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या कितनी है? 49.22 लाख। और स्थापना एवं औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? 20,000 करोड़ रुपया, 27,103 करोड़ रुपया, 30,500 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया। इसका सही उत्तर है 27,103 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कौन सी नई योजना प्रस्तावित की गई है? क्या है? प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कौन सी नई योजना प्रस्तावित की गई है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन, दीनदयाल उपाध्याय औद्योगिक जोन, अटल बिहारी वाजपेयी उद्योग योजना। इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन। अगला प्रश्न है, एक जनपद एक व्यंजन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेलीकेसी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कौन सी योजना है? एक जनपद एक व्यंजन योजना के लिए कितनी राशि है? 50 करोड़ रुपये, 75 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये। क्या हो गया इसमें से सही उत्तर? विकल्प बी 75 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है? 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी 5 गुना से अधिक। क्या है? हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना से अधिक वृद्धि की गई है। कितना? 5 गुना से अधिक। अगला प्रश्न है, आईटी एवं
इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 50%, 60%, 76%, 40%? क्या प्रश्न है? आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 76% का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एआई मिशन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? 100 करोड़ रुपया, 225 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया और 500 करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर है 225 करोड़ रुपया। क्या है? उत्तर प्रदेश में एआई मिशन के लिए कितने राशि प्रस्तावित है? 225 करोड़ रुपया। अगला है, सड़क एवं सेतुओं के निर्माण अनुरक्षण हेतु कुल कितनी बजट व्यवस्था प्रस्तावित है? 25,000 करोड़ रुपया, 34,468 करोड़ रुपया, सी 40,000 करोड़ रुपया, डी 30,500 करोड़ रुपया। इसका सही उत्तर है 34,468 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए 18,290 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए 18,290 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जो पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत अधिक है? 20%, बी 25%, सी 30% और डी 15%। इसका सही उत्तर विकल्प सी 30%। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? क्या है? जल जीवन मिशन के समस्त घटकों यानी कि जितने भी घटक है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उन सभी घटकों हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? 20,000 करोड़ रुपया, 22,452 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया, 18,500 करोड़ रुपया। इसका सही उत्तर विकल्प बी 22,452 करोड़ रुपया। दोस्तों आज इतना ही। आगे के हम लोग इसके आगे का जो है जो छूटा हुआ प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे, छूटे हुए प्रश्नों की, शेष जो बचे हैं प्रश्न। धन्यवाद।